हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, तैयारी करने के पहले सबसे पहले हमको यहाँ पे सिलेबस पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको सीटेट पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस कर दिया है और यहाँ पे देखिए मैं सीटेट पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट पेपर 1 जो है वहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं और सीटेट पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, सब कुछ मतलब कंपलसरी है सबके लिए। जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ और ईवीएस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीडीपी सबके लिए कॉमन है, हिंदी इंग्लिश सबके लिए कॉमन है। लेकिन फ्रेंड्स, साइंस बैकग्राउंड जिनका है उनके लिए मैथ और साइंस है, जिनका आर्ट बैकग्राउंड है उनके लिए एसएसटी है। तो इसको आप ध्यान रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले है हमारा सीडीपी यानी बाल विकास और अध्यापन। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे बाल विकास वाले टॉपिक से। तो सबसे पहले यहाँ पे विकास की अवस्था अधिगम से उसका संबंध क्या है, बालक के विकास के सिद्धांत क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, सामाजिकीकरण जो भी होता है, दबाव क्या होता है, मतलब शिक्षक अभिभावक मित्रगण जो भी हैं इन सब का समाज में क्या योगदान होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पे फिर देखिए फ्रेंड्स, हमको साइकोलॉजिस्ट में पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं लोगों से भर भर के पूछे जाते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको बाल केंद्रित शिक्षा और फिर बौद्धिकता का निर्माण, बहुआयामी बौद्धिकता जिसको हम मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसको कौन दिए हैं, गार्डनर ने। तो इनको फ्रेंड्स गार्डनर से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप खूब अच्छे से तैयार करिएगा। फिर देखिए यहाँ पे भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह जिसको हम मतलब जेंडर एक टॉपिक हमारा उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों के मध्य जो भी वैयक्तिक विभेद है, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता, इसमें जिसको हम मतलब डायरेक्टली वैयक्तिक विभिन्नता बोलते हैं, तो इसको भी आपको याद तैयार करना पड़ेगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन, अधिगम के मूल्यांकन, इसके बीच अंतर जिसको हम एसएफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट बोलते हैं इसको, और फिर सीसीए जिसको हम कम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट बोलते हैं। इसको आपको तैयार करना है खूब अच्छे से क्योंकि अब असेसमेंट से क्वेश्चन जो है खूब भर भर के पूछे जाते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए यहाँ भी मूल्यांकन है। फिर आपको समावेशी शिक्षा, यहाँ से फ्रेंड्स 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जो भी मतलब समावेशी में जो भी अधिगम संबंधी समस्याएं होती हैं जिसको हम मतलब पठन विकार और जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब जो है डिस्फेजिया, ये सब, फिर मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट, प्रतिभावान जो भी बालक होते हैं इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, अध्ययन और अध्यापन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से तो नॉर्मली क्वेश्चन ही आते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बालक किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, कैसे और क्यों असफल होते हैं, और फिर यहाँ पे शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया क्या है, अध्ययन कार्यनीतियाँ क्या है, सामाजिक क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं, अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सीडीपी वाला टॉपिक है यहाँ से ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो आप अच्छे से पढ़िए, आपका दोनों पेपर में कवर हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे अपने साइंस और जो है मैथ जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, और यदि आपका एसएसटी है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर है बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना जो है, और यहाँ पे त्रुटियाँ जो होती हैं, फिर यहाँ पे बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक जो हैं वो सब आपको पढ़ना है यहाँ पे। फिर देखिए जो भाषा बोधगम्यता है, यानी जो भाषा 1 है हमारा, हिंदी या इंग्लिश जो भी हम लेंगे, यहाँ से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 15 नंबर का जो आता है हमारा ये अनसीन पैसेज जिसको हम अनदेखे अनुच्छेद, इसमें जो है फ्रेंड्स 2 अनुच्छेद दिए होंगे आपको, यहाँ से आपको उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के लिखना पड़ता है। यहाँ से कुछ जो है वहाँ से मतलब संज्ञा वगैरह पूछ लेते हैं, तो आप इजीली कर जाएंगे उसको, आप उसका आपको टेंशन नहीं लेना। फिर देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन आता है भाषा विकास से, जहाँ पे हमको पढ़ना होता है अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, सुनने और बोलने की भूमिका क्या होती है भाषा में, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस तरह से भाषा यूज होता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं,
कठिनाइयाँ क्या होती हैं, उसके त्रुटियाँ क्या होती हैं, भाषा कौशल क्या होता है, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना पढ़ना लिखना, ये सब हमको यहाँ पे पढ़ना है। और फिर अध्यापन अधिगम सामग्री, ये सब पढ़ना है। फिर उपचारात्मक अध्ययन, तो इसको आप देखिए। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, भाषा सेकंड में भी सेम है, यहाँ भी 2 अनसीन पैसेज हैं, बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस सब कुछ सेम ही है, तो यहाँ से आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना, ये सब सेम है। फिर देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं गणित एवं विज्ञान। यहाँ से फ्रेंड्स 60 नंबर का प्रश्न आएगा। 30 तो आएगा हमारा मैथ में और 30 आएगा साइंस में, 30 इसमें 30 इसमें, 60 नंबर का टोटल आएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा मैथ है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स नंबर सिस्टम, जिसको हम अंक प्रणाली, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्णांक, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो मैथ में जो टॉपिक कवर करना है, नकारात्मक अंक और पूर्णांक, भिन्न जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, बीजगणित एल्जेब्रा यानी एल्जेब्रा का परिचय जो भी है, समानुपात अनुपात, ज्यामिति, मूलभूत ज्यामितिक विचार, बुनियादी आकारों को समझना जिसको हम 2D 3D जिसमें हम आयत वर्ग त्रिभुज ये सब जो भी पढ़ते हैं, फिर सममिति जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, फिर निर्माण, सीधे किनारे वाले मापक, मतलब जो भी हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है वो सब। तो यहाँ पे आपको मैथ में ये सब टॉपिक कवर करना होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो आप परसेंटेज छोड़ के जा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्षेत्रमिति भी दिया है जिसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं, और फिर आंकड़ा प्रबंधन। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पीडागोगी वाला सेक्शन है जिसमें हम गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति। जब आप सीटेट पेपर 1 के लिए जो इसकी पीडागोगी पढ़ेंगे वही आपको सीटेट पेपर 2 में भी काम आ जाएगा, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना। बस कंटेंट वाला जो है दोनों में डिफरेंस है, सीटेट पेपर 1 में ईजी पूछा जाएगा, लेकिन सीटेट पेपर 2 में थोड़ा हाई लेवल का आता है। हाई लेवल एट द सेंस मतलब सीटेट पेपर 1 की अपेक्षा, क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्याएं, यही सब हैं। फिर यहाँ पे देखिए विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट में जो है भोजन में भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, भोजन को स्वच्छ करना, ये सब पढ़ना है। फिर सामग्री जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे दैनिक प्रयोग की सामग्री जो होती है हमारी, जीव जंतुओं की दुनिया जो भी होती हैं, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स विद्युत, करंट, सर्किट और चुंबक, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे है हमारा अध्यापन संबंधी मुद्दे जिसको हम बोलते हैं पीडागोगी। तो यहाँ से आपको विज्ञान की प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान को समझना, दृष्टिकोण, प्रेक्षण, अभिनवता, पाठचर्या, मूल्यांकन, ये सब आपको पढ़ना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, जिसका एसएसटी बैकग्राउंड है उसको मैथ और साइंस नहीं आएगा, आपको पढ़ना होगा यहाँ पे एसएसटी जो कि 60 नंबर का आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले होगा इतिहास, कब कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक चरवाहे, प्रथम शहर, ये सब आपको इतिहास में कवर करना है। फिर यहाँ पे है हमारा प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभाग, राजनैतिक गतिविधियाँ, संस्कृत और विज्ञान, नए सम्राट साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला। तो फ्रेंड्स आप जाके देखेंगे तो इतिहास से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आपको बहुत ईजिली सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है अलग से दिल्ली सुल्तान के बारे में, तो इसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वास्तुकला है, साम्राज्य का सृजन है, सामाजिक परिवर्तन है, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं, कंपनी शासन व्यवस्था, ग्रामीण जीवन, उपनिवेशवाद और 1857-58 का विद्रोह, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, ये सब आपको कवर करना है। फिर राष्ट्रवादी आंदोलन जो है, यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात का भारत कैसा है, ये भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पे है भूगोल के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, समग्रता में पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण जो भी है ये सब आपको कवर करना है। यहाँ पे संसाधन जो है प्राकृतिक मानवीय उसको भी। फिर देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राजतंत्र, मीडिया को समझना, लिंग भेद, संविधान, ये सब आपको कवर करना है। तो मैंने संविधान से रिलेटेड भी वीडियो बना के रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे न्यायपालिका, सामाजिक न्याय। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पीडागोगी वाला सेक्शन कवर करना है, जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान की अवधारणा क्या क्या है, कक्षा की प्रक्रियाएँ क्या क्या यहाँ पे कैसे होंगी, विवेचित चिंतन क्या है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ नोटिस करना,
जो भी पीडागोगी है सबकी अलग अलग होती है। मैथ के लिए कुछ और होती है, साइंस के लिए कुछ और होती है। तो आपको सबका पीडागोगी अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है सिलेबस। तो आप सिलेबस को देखिए, जो दोनों में टॉपिक कॉमन है उसको अच्छे से करिए और जो डिफरेंट है उसको भी अच्छे से करिए। तो फ्रेंड्स, और अगर आपके पास अगर अभी कम समय है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लगाइए, बस। इससे ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर लगाइए, उसका एनालिसिस करिए, जो भी कुछ नया हो उसको सीखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।